हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग दोनों में आते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इन अ स्टूडेंट ऑफ ₹180 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 100 स्टूडेंट सच दैट ईच गर्ल स्टूडेंट रिसीव ₹2 एंड ईच बॉय स्टूडेंट रिसीव ₹1.5। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। छात्रों में 180 रुपए को 100 छात्रों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि प्रत्येक छात्रा को ₹2 और प्रत्येक छात्र को ₹1.50 मिलते हैं। छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो हमारे पास 180 रुपए इसको 100 छात्रों के बीच विभाजित करना है, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक छात्रा को ₹2 और प्रत्येक छात्र को ₹1.50 मिलते हैं। तो हमें छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमारे पास जो बॉयज स्टूडेंट या गर्ल्स स्टूडेंट है, दोनों में से किसी एक को हम सभी छात्र मान लेंगे। जैसे लेट ऑल आर बॉयज मानते हैं। कितने हैं? 100। और प्रत्येक को कितने रुपए मिलते हैं? ₹1.50। तो हमारे पास कितने हो जाते हैं? 150 रुपए। और हमारे पास टोटल कितने रुपए दिए हुए थे? 180 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 180 माइनस 150 किया तो यहाँ पर आता है 30 रुपए का डिफरेंस। अब जो ये 30 रुपए का डिफरेंस आता है, प्रत्येक छात्रा को जो 50 पैसे अधिक मिलते हैं उसकी वजह से आता है। तो हम 50 पैसे का 30 रुपए में डिवाइड करेंगे तो हमें छात्राओं की संख्या आ जाएगी। तो गर्ल्स स्टूडेंट 30 भागित 0.5 करते हैं। इससे भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 60 बार। तो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बॉयज स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल कितने थे? 100 माइनस 60 करेंगे तो आ जाते हैं 40। अब हमने यहाँ पर सभी को बॉयज माना है, अब हम गर्ल्स मान कर देखते हैं। लेट ऑल आर गर्ल्स। कितने हैं? 100। अब प्रत्येक को कितने मिलते हैं? ₹2। 100 इंटू 2 करेंगे 200 रुपये हो जाएंगे। अब हमारे पास कितने हैं? 180 रुपये। तो हम 200 माइनस 180 करेंगे। कितना है? 20 रुपये का डिफरेंस। अब जो यहाँ पर 20 रुपये का डिफरेंस आता है, यहाँ प्रत्येक छात्र को जो 50 पैसे कम मिलते हैं उनकी वजह से आता है। अब हम 50 पैसे का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बॉयज की संख्या आ जाएगी। तो बॉयज स्टूडेंट 20 भागित 0.5 करते हैं। इससे भाग दिया तो यहाँ कितना आएगा? 40। तो हमारे पास बॉयज स्टूडेंट की संख्या क्या आ जाएगी? 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें यह समझ में आता है कि अगर हम गर्ल्स मानते हैं तो हमारे पास बॉयज की संख्या निकल कर आएगी, और अगर बॉयज माने थे तो गर्ल्स की संख्या निकल कर आई थी। अब यहाँ से गर्ल्स स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं? 100 में 40 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 60। तो गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या होगी 60। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? एक चिड़ियाघर में केवल कबूतर और खरगोश है। यदि कुल 200 सिर और 560 पैर है तो कबूतर और खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। इन अ जू देयर आर ओनली पिजियंस एंड रैबिट्स इफ देयर आर टोटल ऑफ 200 heads एंड 560 legs देन फाइंड द नंबर ऑफ पिजियंस एंड रैबिट्स। अब हमारे पास कुल सिर कितने हैं? 200 है। तो जानवरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो पिजियन होते हैं उनके 2 पैर होते हैं और जो रेबिट है उनके 4 पैर होते हैं। हम इसे 2 + 2 में लिख लेते हैं। अब पिजियंस के 2 पैर है और रेबिट के 2 + 2 है। अब तो हम 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, और ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है तो हम 200 × 2 करते हैं तो यहाँ पर आता है 400। अब 400 पैर तो 2 की वजह से हो गए। अब टोटल कितने थे? 560 पैर। तो 560 माइनस 400 करेंगे। कितने का डिफरेंस आता है? 160 का। अब जो ये 160 का डिफरेंस आता है इन 2 पैरों की वजह से आता है, क्योंकि इन 2 पैरों की वजह से 160 पैर बढ़ जाते हैं तो हम 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास रेबिट की संख्या निकल कर आ जाएगी। 2 से भाग दिया हमने, यहाँ पर आता है 80। तो हमारे पास जो रेबिट की संख्या कितनी हो गई? 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कबूतर की संख्या कितनी होगी? टोटल कितने सिर थे? 200। 200 जानवर थे, माइनस 80 करेंगे तो यह हो जाता है 120। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।